Republic Day of our great nation, India. Today we are here to remember the day when our Constitution came into effect that India became a republic. It is my great honor to welcome our honorable chief guest. We feel privileged by our presence on this occasion, auspicious occasion. Thank you for being with us today. Respect officer, Secretary Ayub Pasha sir, members Gauss Sahib sir, to come and host this act. And welcome sir. National salute. Start the national anthem. Thank you for those inspiring words, sir. Good morning everyone. Respected management sir, school test members, teachers, parents and my dear students. Today we have gathered to celebrate 77th Republic Day of India, a day that reminds us of the adoption of our Constitution and the values of freedom, equality and justice. Our freedom fighters made a great sacrifice to live as an independent and democratic nation. As students and the citizen of India, it is our duty to respect the Constitution, follow its principles, and work hard for the progress of our country. Let us pledge to be responsible, disciplined, and united for a better India. Jai Hind, Jai Bharat. Asif sir to share few words with us. Please welcome him with a big round of applause. पहले मैनेजमेंट की जानिब से यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करता हूं सबको। हेलो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़-ए क़ातिल में है। वक्त आने दे बता दे है तुझे है आसमां, अब अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदो मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सारे बच्चों, अब जो आज हमें बोलना चाहता था, सादिया, गौसिया, हफ्सा, सब बच्चों ने तो वो लफ्ज पूरे मेरे चुरा लिया और सब कुछ बोल दिए। और बहुत खुशी हुई मुझे कि इस उम्र में 8th स्टैंडर्ड के बच्चे आजादी के उन्मान पे, रिपब्लिक डे के उन्मान पे, कॉन्स्टिट्यूशन के उन्मान पे इतना अच्छा बोले कि मेरा दिल खुश हो गया। मैं अपने तरफ से बहुत सारे बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
आप सब जान रहे हैं, हर साल हम भी यहीं पे मिलते हैं। हर साल हम 2 दिनों के लिए, साल में 2 दिन, 1 अगस्त 15 अगस्त एंड 26 जनवरी के लिए, जनवरी के सेलिब्रेशन के लिए हम सब यहाँ पे जमा होते हैं, जो आजादी का जश्न मनाते थे। बच्चों, आजादी 47 में हमें आजादी मिल चुकी है। जब अंग्रेजों ने हमें छोड़ के हिंदुस्तान को छोड़ के गए, उस वक्त इस हिंदुस्तान में लगभग 4000 से ज्यादा कैस्ट थे और 200 से ज्यादा जुबानें बोली जाती थी और 565 प्रिंसली स्टेट्स थे यहाँ पे, छोटे छोटे, जैसे कि हैदराबाद का स्टेट हो, मैसूर का स्टेट हो, कश्मीर का स्टेट हो, मिजोरम हो, आसाम हो, ये पूरे स्टेट, छोटे छोटे स्टेट 65 स्टेट्स को जमा के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उतना आसान नहीं था। अलग अलग जुबानें थे, अलग अलग तहजीब थी, अलग अलग कल्चर थे, वहां के अलग अलग खाने थे। तो इस सब को जमा के कॉन्स्टिट्यूशन के कानून बनाना जरूरी था। इसलिए 1947 से लेते हुए 3 साल के अरसे में या 2 साल 8 महीने या 80 डेज एवरीथिंग, माफी चाहता हूँ जरा कंफ्यूज हुआ तो, 3 साल के अरसे में एक कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट में आया। आज अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सबके लिए, सभा अफसर बोल रहे थे इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जस्टिस, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हम यह चैन से नहीं बैठते। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हम स्कूल नहीं बनाते। अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो घरों में चोरियां हो जाते। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो लोग एक दूसरे को पैसों के लिए जान से मार देते। ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो पुलिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो एजुकेशन बोर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये सब कुछ है इसकी वजह से, बदौलत कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत। इसलिए बच्चों, इस कॉन्स्टिट्यूशन की हमें कदर करनी चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन पे हम सबको अमल करना चाहिए। हम ये देश, हम कसम खाते हैं इस मिट्टी की, हम इस देश को मिटने नहीं देंगे, इस देश को झुकने नहीं देंगे। हम खुद मिट जाएंगे मगर इस देश को झुकने नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं बच्चों, कसम खाएंगे कि हम देश की आन को, बान को खतरे से हिफाजत करेंगे। और 1-2 शेर बोल के मैं अपने बात को खत्म करता हूं। ये जमीन हमारे बुजुर्गों की जमीन, चिश्ती ने इस जमीन को पैगाम हक सुनाया। चिश्ती ने इस जमीन में पैगाम हक सुनाया। नानक ने इस चमन में वहदत का गीत गाया। तातारियों ने जिसका दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, एक गुलस्तां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बातिल से दबने वाले वो आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है
तो इम्तिहान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, जब जब इस देश को कहीं दुश्मन की नजर पड़ी तो हमारे जवानों ने घर घुस के उसका मुकाबला किया है। मीर अब्दुल हमीद हो, कर्नल सोफिया कुरैशी हो, जो पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है। बच्चों, हम भी अहद करते हैं कि हमारे देश के ऊपर कोई हमारे वतन के ऊपर बुरी नजर डालेगा या हमारे देश वतन को मिटाने की कोशिश करेंगे, हम भी सोफिया कुरैशी, कर्नल अब्दुल हमीद के जैसा हर दुश्मन का सफाया करेंगे और उसको घर घुस के मारेंगे, अहद करेंगे। तो बात को मैं खत्म करता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, एक गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय कर्नाटका। Thank you for those inspiring to share few words with us. Please welcome him with a big round of applause. अजीज प्यारे बच्चों, हमारे दरमियान, हमारे स्कूल में, हमारे इस कैंपस में तशरीफ लाए हुए हमारे सारे मेहमान और स्पेशली फर्स्ट टाइम हमारे इस न्यू स्कूल कैंपस में तशरीफ लाए हुए हमारे प्रेसिडेंट साहब के शरीक हयात सैयदा रशीदा, मोहतरमा सैयदा रशीदा का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ हमारे इस स्कूल में। और गुजारिश करता हूँ वक्तन फवक्तन आप आए, आपके इस स्कूल का मुशाहिदा करते रहें, जो भी हो सकते हैं हमें नसीहतें दे, हिदायत दे और भी चीजों की तरफ हमें तवज्जो दिलाएं। अलगर्ज ये कि आज का दिन 26 जनवरी यौम जमहूरिया है। मैं तलबा को, असातिज़ा को, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात को, मेहमानान को और हमारे दरमियान आए हुए पेरेंट्स को, बच्चों के वालिदैन को आज के यौम जमहूरिया की मुबारकबादी पेश करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अभी हमारे सामने हमारे प्रेसिडेंट साहब सैयद आसिफ साहब ने जैसा कि जिक्र किया है, हुब्बुल वतनी की तरफ हमें अपने वतन से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए और वैसी मोहब्बत के लिए कई मिसालें हमारे वास्ते हिस्ट्री में, तारीख में मौजूद है। वो चीज को हम याद रखते हुए हमारे दिलों में भी, हमारे सीने में भी वो जज्बा, वो वालहाना मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए जैसा हमारे बड़े लोग रखा करते थे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमें तालीम आजादाना तरीके से जो हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ये किसकी बदौलत हम ले रहे हैं? आज किसकी वजह से? आज उन्होंने अपने देश को, अपने वतन को, अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को, अपने खून को देकर सेंचा है। आज वो सेंचने की वजह से आज हम हिंदुस्तान में रहकर आजादाना तरीके से, फ्रीडम तरीके से हम आज तालीम हासिल कर रहे हैं। ये उनके हम ममनून व मशकूर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने खून को दिया, अपने खानदान को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लुटा दिया, सिर्फ इस वजह से कि आज इस दुनिया में, इस जहां में, इस मुल्क में सुकून से रहे, आराम से रहे, चैन व करार से रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उन फ्रीडम को या फ्रीडम फाइटर्स को याद करने के लिए आज हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। आज उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, आज उनको हम ताज़ियत पेश करते हैं, आज उनको हम हमारी तरफ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं और उनका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके पास से मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको इतना बोलूंगा बच्चों, जिंदगी भर कभी भी रहो अपने मुल्क से, अपने मुल्क से, अपने हिंदुस्तान से, अपने भारत से, अपने इंडिया से और अपने स्टेट से मोहब्बत रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपने मुल्क से मोहब्बत रखना भी आधा ईमान है। ये भी हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं ये नसीहत कर रहा हूँ, जब भी रहो हमेशा अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत रखो और हमेशा उसके जिंदाबाद होने का नारा लगाते रहो।
और हमेशा लगाते रहो। मास्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you for those inspiring words, sir.